अगर आप आज चले जाओ किसी दूध की फैक्ट्री में, कहो कि भैया हमें आपकी पूरी विजिट करनी है, दूध कहाँ से आ रहा है, इसकी गौशाला दिखाइए, इसकी डायरी दिखाइए, क्या एक आम आदमी को एक्सेस है? नहीं। तो हमारे देश का एक जो सबसे मूलभूत सिस्टम था ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता का, विश्वसनीयता का, उसको हमने डेलिबरेटली कट करके खत्म किया। किसान प्याज और मिर्च के साथ में अपना अन्न खाता था, लेकिन तब भी ताकतवर था। आज हम हर चीज़ बच्चे को खिला रहे हैं, फ्रूट्स खिला रहे हैं, सब्जियां खिला रहे हैं, हर चीज़ खिला रहे हैं, दूध दे रहे हैं दिन में 2 बार, लेकिन फिर भी जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कैल्शियम आयरन की कमी है। कि भाई मैं अपने बच्चों को जैविक भोजन खिलाना चाहता हूँ। इसमें 2 सबसे बड़े प्रश्न हैं कि मैं अपने बच्चों को, चलो यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड छोड़कर, हम उसके अंदर प्रिजर्वेटिव केमिकल छोड़कर हम बढ़िया भोजन खिलाने को तैयार हैं। थोड़ा महंगा होगा, खिलाने को तैयार हैं, लेकिन हम ये कैसे समझें कि जो पैकेट बाजार से खरीद रहे हैं वो मेरे बच्चों के लिए शुद्ध ऑर्गेनिक है या नहीं। साथियों, मैं पत्रकार हिमांशु अग्रवाल स्वतंत्र भारत लाइव चैनल से आज हम आपके बीच में एक नए कैंपेनियन को लेकर आए हैं, जहर मुक्त भारत। और इसका नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं कि जहर से हम आपको मुक्त करवाना चाहते हैं। स्वतंत्र भारत आप अभी अब मेरे साथ देख रहे हैं और हमारे साथ आज वरुण जी हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लोग इस कैंपेनियन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आज हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद इस कैंपेन को लॉन्च करने के लिए। हालांकि 6 साल से इंडिविजुअल लेवल पे मैं और हमारा ब्रांड जो वाक्षी है वो इस बारे में अवेयरनेस कर रहा है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, क्योंकि स्कूल्स में ही बच्चे हैं छोटे। और आज के समय में देखने के अंदर आया है कि मतलब अगर हम देखें थोड़ा सा 50-60 साल पहले, 70 साल पहले जाएं, जब माता पिता अपने बच्चों को हर बेहतरीन चीज़ नहीं खिला सकते थे, उस समय पे भी आप देखिए तो बच्चों में पोषण पूरा होता था। आज शायद ही कोई दुनिया में ऐसी चीज़ है जो भारत के बच्चे नहीं खा पा रहे। भाई जितने भी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग हैं वो हर चीज़ बच्चों को खिलाते हैं। दाल चावल रोटी, पहले समय पे एक ऐसा रहता था 50-60 साल पहले, हम रोटी के साथ में हल्का सा घी कई बार लगा देंगे, थोड़ा नमक लगा देंगे, कई बार वो भी नहीं होता था। किसान प्याज और मिर्च के साथ में अपना अन्न खाता था, लेकिन तब भी ताकतवर था। आज हम हर चीज़ बच्चे को खिला रहे हैं, फ्रूट्स खिला रहे हैं, सब्जियां खिला रहे हैं, हर चीज़ खिला रहे हैं, दूध दे रहे हैं दिन में 2 बार, लेकिन फिर भी जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कैल्शियम आयरन की कमी है। हम 1 मिनट में ये नहीं सोचते, कभी डॉक्टर से ये नहीं पूछते कि प्रभु ऐसी कौन सी चीज़ है जो कैल्शियम आयरन की आप बोल रहे हो मेरे बच्चे में कमी है। वो कैल्शियम आयरन कहाँ से आना था? जिन चीज़ों से आना था तो वो तो मैं दिन रात खिला रहा हूँ बच्चे को। फिर डॉक्टर बोलते हैं भैया आजकल खाने पीने के अंदर ताकत नहीं रही है। यहाँ पे हम सोचते हैं और उसके बाद में हम गलती क्या करते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं और बच्चों को कैप्सूल खिलाना शुरू कर देते हैं। क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिस तरह आपने बताया स्वतंत्र भारत, आज भारत स्वतंत्र हो चुका है, भारत वैभवशाली है, भारत समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। उस समृद्धि का, उस वैभव का फायदा क्या है जब हम बच्चे को अच्छा खाना ही नहीं खिला पा रहे? हम खाना इस तरीके का बच्चे को खिला रहे हैं जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई विटामिन मिनरल नहीं है, कोई प्रोटीन्स नहीं है, कोई ताकत नहीं है। मिट्टी हमारे देश की बंजर हो रही है और उसके ऊपर हम चिंता करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो आपने कैंपेन शुरू किया है उसके लिए बहुत बहुत आपके चैनल को साधुवाद। जहर मुक्त भारत के माध्यम से मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हिमांशु जी की जो ये मुहिम है, इसके माध्यम से हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी 6 साल का मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे स्वतंत्र भारत के अंदर हम इसको समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत बना सकते हैं, और कैसे देश की मिट्टी जो जहरीली हो गई है, जिसके साथ में जो खाना पीना आज हमारे पास जा रहा है, आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा उसमें किस तरीके से जहर हम बच्चों की थाली में परोस रहे हैं, कैसे बचा सकते हैं। सर, मेरा इस बात पे एक सवाल है। आज काफ़ी लोग इस बात का दावा करते हैं कि ऑर्गेनिक हो जाए, है ना, अपने न्यूट्रिशन और इस सब की ओर, मतलब हमारे जो प्रोडक्ट हैं और उनकी ओर ध्यान दे तो आपकी सेहत खराब नहीं होगी। और ये सब को लेकर अभी हमारे हाल ही में रामदेव बाबा जो हैं, इन्होंने पतंजलि की जब शुरुआत करी है तो यही सब कह के करा कि जनता को मैं नेचुरल चीज़ें दूंगा। लेकिन धीरे धीरे उन सब के बारे में भी सूचना मिलने लगी कि किस तरीके से वो पास के ही वेंडर से अपना पतंजलि प्रोडक्ट तो बन रहे थे वही, लेकिन उस पे पतंजलि लगाकर उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया। तो इस सब से जनता को काफ़ी ठेस पहुंची है। दावे तो करे जाते हैं लेकिन दावों पे कोई खरा नहीं उतर सकता। तो इस सब चीज़ों के लिए जनता कैसे आइडेंटिफाई करे कि जो आप कह रहे हैं वो सच ही होगा? तो धन्यवाद। जैसा कि दर्शकों ने अब जाना होगा कि हम पिछले 6 साल से जब ये अवेयरनेस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब हम जहर मुक्त भारत की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक या जैविक भोजन की भी बात आएगी, क्योंकि हमें अपने बच्चों को वो भोजन खिलाना चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है, जिसमें यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव्स ये सारी चीज़ें ना डली हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब देश को अगर समृद्ध करना है तो बच्चों को तो भोजन ऐसा खिलाना चाहिए जो केमिकल नहीं है। यहाँ पे जो आपका सवाल है ये बिल्कुल सही है, और ये केवल हमारे देश का नहीं, ये पूरी दुनिया का इस वक्त दुर्भाग्य है कि पिछले 25 साल से जैविक भोजन उग रहा है दुनिया के अंदर।
दिया भी जा रहा है, लेकिन जब ग्राहक खरीदता है तो उसको नहीं मिलता। यानी कि उग तो रहा है देश के अंदर या दुनिया के अंदर, लेकिन वो जब आता है मार्केट के अंदर, मार्केट में आने के बाद में जब कोई कस्टमर खरीदता है और कल को उसकी टेस्टिंग करा दे तो ऑर्गेनिक नहीं निकलता। यहाँ पर कस्टमर कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करता है। इसमें जिस ब्रांड का आपने नाम लिया, मैं तो खैर इतिहास में इस तरह नहीं जानता कि ऐसा कुछ केस रहा हो, लेकिन ये बात सही है कि इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आने के बाद में वो ट्रस्ट नहीं कमा पाए, क्योंकि जो बात आपने कही वो एक्चुअली 99% तक सही है कि उसके अंदर जब भी वो टेस्टिंग करवाते हैं या जब हम मार्केट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करते हैं। और यहीं से बात निकलती है जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि भाई मैं अपने बच्चों को जैविक भोजन खिलाना चाहता हूँ। इसमें दो सबसे बड़े प्रश्न हैं कि मैं अपने बच्चों को, चलो यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड छोड़कर, हम उसके अंदर प्रिजर्वेटिव केमिकल छोड़कर हम बढ़िया भोजन खिलाने को तैयार हैं, थोड़ा महंगा होगा खिलाने को तैयार हैं, लेकिन हम ये कैसे समझें कि जो पैकेट बाजार से खरीद रहे हैं वो मेरे बच्चों के लिए शुद्ध ऑर्गेनिक है या नहीं है? ये आपका मेजर सवाल है। तो मैं अब कोशिश करूंगा 6 साल के अनुभव के ऊपर आपको इसका जवाब दूं। देखिए, अगर हमें देश को ऑर्गेनिक खिलाना है सही मायनों में, तो एक चीज़ हमें समझनी होगी कि वो ये जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है जो हमने क्रिएट किया कि भैया चीज़ बन रही है कहीं पे और बिक रही है कहीं पे, इससे पीछे जाना पड़ेगा। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? हमें देखिए, हमें जाना तो 60 साल पीछे है। अब 60 साल पहले क्या होता था? मेरे मोहल्ले के अंदर ही कोई व्यक्ति था जो वहीं पर किसी तरह का अचार बना रहा था, तो मैं क्या करता था, अपने घर में घी बनाता था, उसके घर में अचार बनाता था, अचार उससे लेकर आता था घी। आज सोच के देखिए, अपने माता पिता के समय पे ही, ज़्यादा दादा दादी की बात नहीं कर रहा, माता पिता के समय पे ही पूछिए कि भैया जब दूध लेने के लिए जाते थे तो क्या वो पाउच के अंदर जाते थे अमूल का दूध लेने के लिए? नहीं, पास में डेयरी थी, उसी मोहल्ले में डेयरी थी, वहीं गाय भैंस बंधी हुई थी, पूरा मोहल्ला जो था जाता था, गाय की सेवा करता था, खुद अपने हाथों से गाय माता को कुछ खिलाता था और वहीं से दूध लेकर आता था। अब मुझे ये बताइए, एक कॉमन सेंस की बात है, अगर मेरे पड़ोस में ही या कहीं पर मोहल्ले के अंदर ही कोई गौशाला होगी जहाँ पर देसी गाय हमारी होगी, क्योंकि अब ऑर्गेनिक में देसी गाय के कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे दर्शकों को पता चलेगा कि दूध के नाम पे भी क्या उनके साथ में धोखा हो रहा है। तो जब वहाँ गाय बंधी हुई है, मैं हर रोज़ सुबह जा रहा हूँ, उस गाय की सेवा कर रहा हूँ, सेवा करके कुछ अपने हाथ से दान पुण्य करके उसको कुछ खिला रहा हूँ, उससे जो दूध निकल रहा है वो मेरे बच्चों तक आ रहा है। पूरा मोहल्ला अगर दिन रात गौशाला जाएगा, आपको लगता है कि आपके सामने वो इंजेक्शन लगा पाएगा? वो इंजेक्शन लगता क्यों है? क्योंकि उस गौशाला के अंदर कोई जाता ही नहीं, वहाँ जाती परमिशन नहीं होता, वहाँ पे परमिशन नहीं होती है। वहाँ पर जाने के लिए जो बड़े बड़े आपके सेटअप्स बन गए हैं, वहाँ पे आपको, अगर आप आज चले जाओ किसी दूध की फैक्ट्री में, कहो कि भैया हमें आपकी पूरी विजिट करनी है, दूध कहाँ से आ रहा है, इसकी गौशाला दिखाइए, इसकी डायरी दिखाइए, क्या एक आम आदमी को एक्सेस है? नहीं। तो हमारे देश का एक जो सबसे मूलभूत सिस्टम था ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता का, विश्वसनीयता का, उसको हमने डेलिबरेटली कट करके खत्म किया। अब इससे अगर बाहर निकलना है तो कैसे निकलना है, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ। आज भी जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, भाई देखिए बहुत ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन में आ गए, तब तो एक अलग बात है। आप और मैं अभी हम वैशाली क्षेत्र में बैठे हैं, हमारे वैशाली क्षेत्र के अंदर ही 4 गौशालाएँ हैं हमारे आसपास। आपने कम से कम 2 गौशालाएँ हैं जो कम से कम देखी होगी, एक हमारी गाजीपुर की गौशाला, एक सेक्टर 5 के अंदर जो गौशाला है, 2 गौशालाएँ और हैं हमारे आसपास। लेकिन इन गौशालाओं के बारे में कितने लोगों को पता है? कितने लोग हैं जो इन 4 गौशालाओं में जाते हैं? इनमें से 2 गौशालाओं के अंदर आज भी देसी गाय का शुद्ध दूध मिल रहा है, और मैं गारंटी से कहता हूँ वहाँ इंजेक्शन नहीं लगता, उसमें मिलावट नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे ट्रस्ट बना हुआ है। एक ट्रस्ट मैं इस ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा विश्वसनीयता की, वहाँ पे एक पूरी कमिटी है, वो कमिटी बैठती है, दिन रात दान पुण्य का काम होता है, लोग जाते हैं, सेवा करते हैं, वहाँ से जो दूध आता है वो शुद्ध दूध आएगा बच्चों के पास में। तो कहने का मतलब है, जो हमारा एक प्रधानमंत्री जी का कॉन्सेप्ट भी था, वोकल फॉर लोकल, वो वोकल फॉर लोकल, उसको आगे बढ़ाना, उसको आगे। अगर आपको शुद्ध ऑर्गेनिक चाहिए तो जो पास का किसान है, जो पास का आपके यहाँ का जो दुकानदार है, मैं एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपके पास का जो दुकानदार है, आप उस दुकानदार को कहिए भैया चीज़ कैसी भी लेकर आ, लेकिन कहाँ से लेकर आ रहा है उसका कोई रिकॉर्ड तो ला। अजी हम पैकेट देख रहे हैं उसके ऊपर ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, कौन उसको बना रहा है, कहाँ बना रहा है, इसकी डिटेल नहीं। तो जिस चीज़ की सोर्सिंग को आप पकड़ नहीं पाओगे वो ऑर्गेनिक नहीं कहलाएगा। इसीलिए 6 साल के अनुभव में हमारे माध्यम से हमने भारत में जितने भी उत्पाद दिए हैं उसमें एक एक प्रोडक्ट की हम आपको सोर्सिंग तक बता सकते हैं कि किस किसान से कहाँ तक आया। कल को अगर हमारे वाला उपभोक्ता ये कहता है कि अगर यही चीज़ मैं आपके उस पर ब्रांड के ऊपर लगाता हूँ, अगर वो ये बताना शुरू कर दे फलाना किसान से फलाना खेत से ये आया, और आप जाकर उस खेत के अंदर खुद विजिट कर सकते हैं, तो लेवल ऑफ एडल्ट्रेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। हमने ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म किया, इसीलिए एडल्ट्रेशन बढ़ता है। ये तो साथियों, जैसा कि आपने वरुण जी की बातें सुनी, और अभी हमने जो ये जहर मुक्त भारत हम अभियान लेकर आए हैं, इसका एक मेन जीता जाता सवाल है कि आज हर किसी को पथरी है,
हर किसी को गैस की प्रॉब्लम है, लोग अपने शरीर में इतने बीमार महसूस करें कि वो सही से चल नहीं पाते। अभी बच्चे पैदा नहीं हो रहे, उनको पहले से ही चश्मा लगा हुआ है। अभी भी अगर आपने अपना खान पान सही नहीं करा तो आने वाले समय में ऐसे वो दिन दूर नहीं है कि लोग पैरालाइज भी और ज़्यादा होंगे, बीमार भी होंगे। आज तो लोग 30 साल में ही ऐसा लगने लगते हैं जैसे पता नहीं कितने 50-60 साल के हो गए। ये गलत खान पान की वजह से हैं। और मैं ज़रूर कहूँगा कि इस शो को देखें और समझें। आगे आपको फॉलो करना ना करना वो आपकी चॉइस है, लेकिन हम हर बार की तरह फिर एक बार नई टीचिंग के साथ हैं, फिर एक बार नई नॉलेज के साथ हैं और आपको अवेयर करके रहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव चैनल जो कि झूठ नहीं बोलता है। और आपने हमारी पहले भी वीडियोस को लाइक करा है, उसको सपोर्ट करा है। हम चाहते हैं आप इस वीडियोस को शेयर करें ताकि कल से जब आपको हर दिन नई टीचिंग मिलेगी उस टीचिंग को आप और बहुत से लोगों तक पहुँचा सकें, क्योंकि हमें ऐसी टीचिंग देने में फ़र्क पड़ता है। जय हिंद, जय भारत। रेलवे से रॉयल पैलेस इस कदर गायब फैला दिया है। बहुत सी रहस्यमयी और सीरियस जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु अग्रवाल। ऐसी रोमांचक बातें जो आपने पहले कभी नहीं। 1870 में दावेदारी तो ठोक रहे हैं, लेकिन आम जनता ही इनसे खुश नजर नहीं। एक बार फिर से इतिहास रच चुकी है।